ओम शांति। आपका जो प्रश्न है, जो मुरली में आया कि सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं, उनमें भी नंबरवार है। जो बहुत उच्च बनते हैं वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बेगर भी बनना है। ये विस्तार में समझाइए। उत्तर है, बाबा का कहने का भावार्थ यह है कि जो आत्माएं बाबा के बच्चे बनते हैं, माना परमात्मा के बच्चे बनते हैं, वो ब्राह्मण बनते हैं, वह सबसे जास्ती पाठ बजाते हैं। सबसे जास्ती जन्म उनका है। उसमें भी नंबर 1 में जो आते हैं, माना पहले जन्म में आते हैं, उसका सबसे जास्ती पाठ है, क्योंकि वो आत्माएं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजाए जरूर बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो उच्च है वही फिर नीच बनते हैं, अर्थात उसके ही कर्म इतने कड़े हो जाते हैं क्योंकि जास्ती पाठ बजाया है। और उसमें भी जो नंबर जितने आगे, इतना राजाए या बड़ी पोस्ट पद ज्यादा होता है, तो उसके इसीलिए द्वापर के बाद जब हम देह अभिमान में आते हैं तो उस समय हमें ये ज्ञान नहीं होता। न तो आत्मा में हमारी शक्ति इतनी होती है जितनी सत्युग त्रेता में होती है। इसीलिए उस समय सबकी देह अभिमान और पद के अनुसार कर्म बनते हैं। और आपको पता है, जितना बड़ा व्यक्ति या उच्च पद, उतना ज्यादा पाप कर्म बनता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो प्रिंस बनते हैं, सतयुग में जो आगे नंबर वाले हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है कि 8 जो है वो सतयुग तक के राजाए हैं। अरे सॉरी, 108 जो है वो सतयुग तक के राजाए हैं। वो घड़ी घड़ी फिर द्वापर में भी राजाए तो बनेंगे ना। फिर 16,108 जो है वो त्रेता अंत के राजाए हैं, वो भी घड़ी घड़ी बनेंगे द्वापर में। और फिर जो बाकी के 9 लाख है वो भी द्वापर में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजाए बनते रहते हैं। और 9 लाखवां नंबर जो लास्ट से है पहले जन्म में, वो उसको भी एक दफा तो रजाई मिलती ही है द्वापर में। आपको पता है कि कलयुग अभी तक रजाई चलती थी। तो ये जो बाबा कहना चाहते हैं कि जैसा जितना पद उस अनुसार उसके कर्म होते हैं और उस अनुसार वो नीचे उतरते जाते हैं, कलाएं कम होती जाती है। और इसीलिए अभी कलयुग के अंत में जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो सबसे गरीब है। उसके पास मीन्स के जब हम बाबा के बच्चे नहीं बने हैं तब न तो हमारे पास ज्ञान था, न गुण थे, अवगुण से हम भरपूर थे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि उसको बेगर बनना ही है। तो बीच का जो समय है द्वापर कलयुग का, वो सबका अलग अलग है। अभी हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं 108 में आने, 16,108 में आने, या 9 लाख में आने का, या 2 करोड़ में, या 33 करोड़ में, कहाँ ना कहाँ आने वाले ही है हम बाबा के बच्चे। सब सत्युग और त्रेता में जो भी होंगे वो उस समय समान पद वाले होते जाएंगे, समान गुण होते जाएंगे, शक्ति बढ़ती जाएगी। लेकिन द्वापर के बाद सबके कर्म भी अलग अलग, तो आत्मा की शक्ति भी अलग अलग होती है। पुण्य भी अलग कर रीति से होते हैं, पाप भी अलग रीति से होता है। और सबका आधार हमारे पिछले जन्मों का कर्म होता है ना। तो इसीलिए आप देखो 8 जन्म भी जो मेन मुख्य है वो भी
अलग अलग समय पर पुरुषार्थ करके संपूर्ण बनते हैं। और इसमें भी हम देखते हैं कि जो 350 पहले आए उसमें भी आप देखो कितने चले गए, कितने ने शरीर छोड़ दिया, कितने संपूर्ण बने, कितने नहीं बने। और इसमें से भी कई ऐसे हैं जो अभी दूसरा जन्म लेके आगे का कार्य कर रहे हैं एडवांस पार्टी में। तो ये सब ऐसी बातें बाबा समझाने चाहते हैं कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कलयुग में अभी सबके पास सब कुछ है और हमारे पास कुछ नहीं है। इसीलिए बाबा समझाने का प्रयत्न करते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि भले वो पहला जन्म वाली आत्मा है लेकिन अंत में आ जाती है और पुरुषार्थ करके आगे चली जाती है, क्योंकि उसके कर्म ऐसे होते हैं जो उसको बाबा का ज्ञान टच नहीं होने देता है। लेकिन पुरुषार्थ भी ऐसा हो जाता है, जब बुद्धि का ताला खुलता है तो वो आगे नंबर भी चले जाते हैं। ऐसा इसीलिए बाबा ये बात समझाना चाहते हैं। ओम शांति शांति। आपका जो प्रश्न है कि जैसे हमने बताया कि कैसे वाइब्रेशंस युगल को देना है, तो इसके लिए आप जो कर रहे हो वो आपकी बात मुझे बहुत समझ में नहीं आई थी, लेकिन शायद आप ये पूछ रहे हो कि कैसे डिटेच होकर उसको सकाश दे। तो उत्तर उसका है, देखो वाइब्रेशन किसी को भी देना है तो उसको इमर्ज करना है। आपके सामने खड़े रखो या सूक्ष्म वतन में रखो, फिर उसकी भ्रुकुटी के बीच में एनर्जी प्रवाह करनी है। तो बाबा से किरणें आते हैं और उसमें जा रहे हैं। या बीज रूप स्थिति में बाबा भी बिंदी, मैं भी बिंदी, और वो आत्मा को भी इमर्ज करके बिंदी रूप में आप ले सकते हो। और फिर जो भी कहना है वो ऐसे प्रवाह कर, सोचते सोचते धीरे धीरे एनर्जी प्रवाह करनी है। ये रीत उसकी है। अभी ये आपका प्रश्न समझ में नहीं आता है तो ये बेहद डिटेच ही है। आप उनको देखो या न देखो, एक ही बार उसको इमर्ज करना है, फिर तो उसकी भ्रुकुटी में ही देखना है तो आत्मा ही दिखाई देगी। इसीलिए इस आकाश की रीत यह है। ओके। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि बाबा ने बताया कि नारी शक्ति से सतयुग की स्थापना की, फिर क्यों नारी को इतना नीचे गिरा दिया? क्या ऐसा हुआ कि हमारे कर्म इतने गिर गए कि हमें समाज में झूठे समान समझा गया? उत्तर है, देखो नारी शक्ति की महिमा है। और यहाँ नारी मना एक ही हम, अभी जो भी आत्माएं नारी के रूप में हैं वो हमेशा नारी नहीं रहती है। 2 जन्म एक समान होते हैं, तीसरा बदलता है। तो ये भाइये भी नारी होते हो और बहनें भी पुरुष हो सकती है। तो इसीलिए बाबा जब आता है तब उसको ऊंचा उठाता है और स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इसीलिए बाबा की गवर्नमेंट में नारी की ही महिमा है। भक्ति में देखो तो सभी शक्तियां नारी ही है। दूसरा, हम जब कुंडलिनी में देखते हैं तो ईड़ा पिंगड़ा जो है वो शिव और शक्ति दोनों का कनेक्शन है ना। शक्ति मन मूलाधार चक्र में कुंडलिनी और सहस्त्र चक्र में शिव, तो ये दोनों का मिलन। अर्थात ये भी होता है कि ब्रह्मा बाबा जो है वो शक्ति है, क्योंकि बाबा शिव बाबा उनका आधार लेता है, तो उसके रूप में भी शक्ति का गायन है। और जब हम द्वापर में आते हैं तो विकारों के वश होते हैं, तो काम विकार जागृत होने का कारण ही नारी है। तो धीरे धीरे उसके हिसाब से विकारों की वृद्धि होती है और पुरुष शक्तिशाली दिखाई देता है। इसीलिए उसकी ये हालत होती जाती है। और
जूते समान मानते हैं ऐसा नहीं है, हमारी अवस्था ऐसी हो गई है, इसीलिए गिर गिर गए हैं, इसीलिए ऐसा होता है। बाकी ऐसा मानना कि जूते समान मानते हैं ये रॉन्ग है, क्योंकि ये हमारा खुद के ही कर्म के अनुसार सब कुछ हो रहा है। तो ये जो नारी की जो जन्म नारी का होता है वो उसकी महिमा भी इतनी ही है, लेकिन देह अभिमान के वश होकर, वैसे भी पुरुष प्रधान शक्तिशाली बताते हैं ना, तो उसकी नजर से वो ऐसी हालत होती जाती है। और कहने का भावार्थ भी यही कहते हैं कि नारी के हिसाब से ही ये गिरती कला होती है, क्योंकि वासना जागृत होती ही है नारी को देखकर, या इसीलिए तो ये ऐसा समझो कि कर्म है हमारे। इसीलिए बाबा का कहने का भावार्थ तो यही है कि अभी नारी ही शक्ति ऐसी है जो इस दुनिया में सब कुछ करते, सब कुछ सहन करते, क्योंकि उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है। वैसे भी उसको भगवान समान मानते हैं ना, उसके पास सब शक्ति है, सहन करने की भी शक्ति है। तो अभी तक सब सहन करते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अभी दोनों समान बनते गए इसीलिए प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो पुरुष सहन नहीं कर सकता लेकिन स्त्री सहन कर सकती है। इसीलिए बाबा का कहने का भावार्थ यही है कि ये नारी शक्ति है, उसको पहचानो और पुरुषार्थ करो। अभी हम जो कुंडलिनी का सेमिनार तैयार कर रहे हैं उसमें थोड़ा डिटेल में इसके बारे में भी आएगा, तो मैं यूट्यूब पर भी रखूंगी, तो तब आप डिटेल में सुनना। ओके, ओम शांति। इतना है कि कुंडलिनी चक्र और उसकी जानकारी दे, वो कैसे जागृत होते हैं, हमें अपनी आत्मा की शक्तियों का ओरा कैसे बढ़ाए। उत्तर है, देखो ये कुंडलिनी चक्र की जानकारी बहुत लंबान है, हम उसके टॉपिक्स सेमिनार वगैरह तैयार कर रहे हैं। जब तैयार हो जाएंगे तो उसके टॉपिक्स शुरू करेंगे, लेकिन अब वो भी पूरा साइंटिफिक और आध्यात्मिकता और भक्ति सब मिश्रण करके मंथन करके बनाया होगा। मैं हमारे यूट्यूब पर जो भी हम टॉपिक लिखते हैं वो बनी बनाई नहीं है, जो हम सुनते आए वही बात नहीं है, वो सबका मंथन करके तैयार किया हुआ मक्खन होता है। तो ऐसे ही इसका भी मैं कर रही हूँ, जब तैयार होगा तो हम रखेंगे और आपको पता चल जाएगा। लेकिन जागृत करने की जो बात है, तो दुनिया में उसको जागृत करने की रीत बताई है, लेकिन किसी की भी कुंडली जागृत नहीं होती। परमात्मा ने आके हमें बताया सबसे इजी रास्ता योग। गुणों का चिंतन करते जाएंगे तो धीरे धीरे चक्र खुलते जाएंगे, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, तो आपका ओरा भी बढ़ेगा और वही कुंडलिनी ऊपर जाती जाएगी। ये बहुत इजी रास्ता भगवान ने बताया है, अगर हम फॉलो करें तो हमारी कुंडलिनी ऊपर पहुंच सकती है। और ये ही अंतमति सो गति करने की बात है। तो सहस्त्र तक चक्र तक हमें पहुंचानी है, और इसके हिसाब से ही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में जन्म होते हैं कि आपकी कुंडलिनी कहाँ जाके अटकती है अंतिम समय में। क्योंकि अभी जो कलयुग का अंत है, सृष्टि परिवर्तन का समय है, तो वो अंतिम समय कहा जाता है, और इसके आधार से हमारा दूसरा सर्कल शुरू होता है। इसीलिए बस आप योग करते जाओ, जो कुछ हम भेजते हैं वो सुनो, समझो, और पुरुषार्थ के लिए भी हम सब कुछ टॉपिक्स वगैरह जो कुछ भेजते हैं वो उसके लिए ही है,
वो कुंडलिनी जागृत करने के लिए ही है। और सहस्त्र तक पहुंचाना अर्थात अंतमति सोगति करना। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि जो गरुड़ पुराण के बारे में बताया था कि उसमें बहुत भयंकर चीजें लिखी हुई है, तो क्या यह सच में है? इसमें 36 प्रकार के नरक गाए हुए हैं जो बहुत कष्टदायी है। उत्तर है, देखो, बाबा का कहने का भावार्थ यह है कि ये जो गरुड़ पुराण शास्त्रों जो कुछ बने हैं उसमें बहुत बैठ के कहानियां बना दी है। जैसा जिसका चिंतन, आत्मा की अवस्था, वैसा मंथन करके ये सब कुछ बना है। इसीलिए वास्तव में कोई ऐसी जगह नहीं होती कि ऐसी सेपरेट नरक नहीं है। नरक यहाँ ही है। अभी ही जो समय चल रहा है उसमें जो हमारी कर्म की जो जो भोगनाएं आती है, कईयों को कहीं आता है, कोई डिसेबिलिटी, कोई बीमारी, कोई क्या, ये सब नरक की भोगनाएं हैं। और वास्तव में ये जो पुराण, गरुड़ पुराण जो लिखा है उसमें जो भी बताया है वो इसीलिए कि अभी जो अंतिम समय में जब विनाश होगा तो पांचों तत्व साथ में उछड़ेंगे। कोई पानी में डूबता हुआ, कोई आग लगेगी, हाँ, लावा रस वगैरह निकलेगा, आग लगेगी, उसमें कोई जाएगा। ये सब सारा सीन जो कुछ गरुड़ पुराण में या शास्त्रों में बताया है यमदूत के बारे में, वो सब चीजें अभी जो अंतिम समय की जो सिचुएशन है, दृश्य है, वो सभी आत्माओं के सबकॉन्शियस माइंड में भरा है। क्योंकि इस अंतिम समय में सब आत्माएं परमधाम से नीचे होती है और इस विनाश में सब आत्माएं हैं। तो सबने ये देखा है। इसीलिए वो जब भी मृत्यु की बात आती है तो ये बातें इमर्ज होती है कि मुझे अभी ये करेगा, डर लगने लगता है। और जो आत्माओं ने ये लिखा उसने भी ये सब मंथन करके ये सब जागृत किया, क्योंकि उसने देखा है, सबकॉन्शियस माइंड में भरा है। इसीलिए बाकी कोई ऐसी जगह नहीं होती है, ना तो 36 प्रकार के, ना 50 के, या ना 2। ये सब अंतिम समय में आने वाला जो भोगनाएं हैं। और इसमें भी जब रौरव नरक जो मैंने कृष्ण के जन्म में बताया है कि कैसा होगा, वो टेरिबल समय होगा। और ये सब भोगनाओं के कारण ये सब स्मृति आती है। और इसीलिए बाबा भी हमें कहते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करो जिससे आपको भोगनी ना पड़े, आराम से चले जाए। नहीं तो भोगनी पड़ेगी और पद भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें पुरुषार्थ पूरा करना है जिससे हम बाबा के साथ ही चले जाए। ओम शांति।